नमस्ते मित्रों। थर्ड ग्रेड के ऑनलाइन आवेदन आप सभी भर रहे होंगे और नित्य नवीन अपडेट्स आपके समक्ष उपस्थित हो रहे हैं। जनरल के विद्यार्थी हैं, उन्होंने भी इस तरह से कोर्ट की शरण ली। जिस तरह से 82 मार्क्स वाले विद्यार्थियों को कोर्ट ने एक अंतरिम राहत दी और अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने भी या कर्मचारी चयन सेवा चयन बोर्ड ने भी इस बात के लिए एक विज्ञप्ति, प्रेस विज्ञप्ति जारी की। ठीक अभी थर्ड ग्रेड में जो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी हैं और अगर वो 59 यानी 59.56%, इसका अर्थ ये होता है मित्रों कि यहां अगर हम 89 नंबर्स की बात करते हैं तो ये जो 89 अंक है मित्रों, 89 अंक का जो प्रतिशत है मित्रों वो हो रहा है 59.33%। ठीक है मित्रों, ये प्रतिशत बनता है 89 अंक की बात करें, यानी ऐसे अभ्यर्थी जिनके 89 से भी अधिक अंक हैं, 90 वाला तो है ही, 60% होते ही वो तो है ही एलिजिबल, लेकिन जिनका क्योंकि राउंड ऑफ कोर्ट ने ये निर्णय लिया है कि भाई 0.56 जो है इसको राउंड अप करोगे तो वो 60% ही काउंट किया जाता है, इसलिए इन अभ्यर्थियों को बिल्कुल आवेदन के लिए पात्र माना जाए, इनको सम्मिलित किया जाए। इसका अर्थ ये हुआ मित्रों कि अगर किसी अभ्यर्थी के मान लीजिए 51 मतलब 89.51% अंक आते हैं मित्रों, तो राउंड अप की गणित के हिसाब से जैसे ही 50 से अधिक अगर कोई दशमलव अंक या प्रतिशत हमारे सामने है तो उसको पूर्णांक मान लिया जाए। इस आधार पर अगर आप देखिएगा तो 51% वाले जो विद्यार्थी हैं, 89.51 वाले विद्यार्थी, वो भी इस भर्ती परीक्षा के पात्र माने जाएंगे। लेकिन इस संबंध में अभी हमारे कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा ऐसी कोई विज्ञप्ति जारी नहीं की गई है, लेकिन कोर्ट ने अपनी ओर से इस तरह का निर्णय सुनाया है तो निश्चित तौर पर ही जहां 82 मार्क्स वाली बात थी वहां पर यह है कि 80 वाले या इससे अधिक वाले बच्चों को भी सम्मिलित किया जा रहा है। तो यहां पर भी मुझे ऐसा लगता है कि अगर रीट लगाई जाए और अगर ऐसी कोई बात होती है तो मुझे ऐसा लगता है कि जनरल वालों को भी, 89 वालों को हो सकता है कहीं कोर्ट जो है इस तरह की बात कर ले। लेकिन यहां ये वाली बात तो लगभग तय हो गई कि जिनके 59.56% अगर अंक हैं तो उन्हें जो है मुख्य भर्ती परीक्षा के लिए उनको योग्य माना गया है। तो इस बात को आप अच्छे से समझ जाइएगा। अभी एक आध दिन पूर्व ही इस प्रकार का समाचार जो है वो समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ है, जिसमें स्पष्ट कहा गया है कि हाई कोर्ट ने तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में रीट पात्रता में 59.50% अंक लाने वाले सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी को राउंड ऑफ आधार पर 60% अंक मानते हुए भर्ती में उसका आवेदन पत्र स्वीकार करने का निर्देश दिया है। तो अब आप देख लीजिए, यहां पर आपको एक सुविधा मिल गई है ना कि इसको हम क्या करें, राउंड ऑफ वाली जो थ्योरी थी, मैं आपसे कह ही रहा था कि राउंड ऑफ वाली थ्योरी में 50% या इससे ऊपर की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर आप देख लीजिएगा, है ना, तो यहां 89.50 अगर किसी के अंक आए हैं मित्रों तो उसको भी, है ना, उसको भी सम्मिलित कर लिया जाएगा। तो जिन अभ्यर्थियों ने इस तरह की स्थिति, अभी आधिकारिक रूप से बोर्ड की ओर से जो भी कोई प्रेस विज्ञप्ति आएगी, लेकिन ये तय है कि आएगी, है ना, दिया है। साथ ही प्रमुख शिक्षा सचिव व राजस्थान अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड से जवाब देने के लिए कहा है। जस्टिस सुदेश बंसल ने यह निर्देश अवनी शर्मा की याचिका पर अधिवक्ता विजय पाठक ने बताया कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर व तृतीय श्रेणी शिक्षक के लिए रीट परीक्षा आयोजित की थी। इसमें न्यूनतम 60% अंक धारकों को ही पात्र माना था। प्रार्थिया रीट भर्ती परीक्षा में 59.56% अंक प्रार्थिया के, किसके, अवनी शर्मा के 59.56% अंक है और राउंड ऑफ में यह 60% होता है। और सीटेट के मामले में भी ऐसी छूट दी गई है। राज्य के अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड 48,000 तृतीय श्रेणी शिक्षकों की भर्ती निकाली, उसमें सामान्य वर्ग के लिए 60% अंक धारकों को ही पात्र माना था। तो अब ये मान के चलेगा मित्रों, इसलिए तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के लेवल 2 में प्रार्थिया को आवेदन स्वीकार कर उसे प्रक्रिया में शामिल किया जाए, ऐसा निर्देश कोर्ट ने दे दिया है। तो आप ये फाइनल मान के चलिएगा कि जिनके अंक जो हैं ये कह सकते हैं, यहाँ पर प्रतिशत में ही हम बात करेंगे मित्रों, क्योंकि 89 अंक की बात करते हैं तो यहाँ पर जो है 59.33 जो है प्रतिशत बनते हैं।
तो यहाँ पर मित्रों जिसके 59.50% अगर अंक आते हैं मित्रों, तो ये सभी के सभी जो हैं राउंड ऑफ में 60% मान लिए जाएंगे, और 60% में जैसे ही मान लिए जाएंगे तो इन सभी अभ्यर्थियों को भी मुख्य भर्ती परीक्षा में सम्मिलित होने का मौका मिल जाएगा। कोर्ट ने जवाब तलब किया है, जैसे ही जवाब तलब किया है उनकी ओर से जो भी जवाब प्रस्तुत किया जाएगा उसके एक आध दिन बाद ही बोर्ड जो है इस तरह की प्रेस विज्ञप्ति जारी कर देगा। इसलिए वे सभी विद्यार्थी अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से करें जो इस क्राइटेरिया में आ रहे हैं। बस यही आपको एक जानकारी आज के इस वीडियो में मैं आपको देना चाहता था। साथ ही साथ आप सबको यह सूचित कर देता हूं मित्रों कि थर्ड ग्रेड के लिए स्पेशली कक्षाएं जो है ना, रात्रि 9 बजे मधुरम हिंदी पर प्रतिदिन रात्रि 9 बजे लाइव क्लासेस शुरू कर दी गई है। प्रतिदिन रात्रि 9 बजे लाइव कक्षाएं शुरू कर दी गई है। उन कक्षाओं का आप आनंद लें। लाइव कक्षाएं प्रारंभ कर दी गई है। इनमें आप सबसे पहले हम शिक्षण विधियां पढ़ रहे हैं मित्रों, शिक्षण विधियां, और शिक्षण विधियों में भी हम कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे पार्ट को पहले पढ़ाएं जो सभी विषय में कॉमन है। जैसे सहायक सामग्री एसएसटी के लिए भी, साइंस के लिए भी, मैथ्स के लिए भी और लैंग्वेज के लिए भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। तो हम ऐसे कॉमन पार्ट्स को पहले पढ़ा रहे हैं। तो आपसे आग्रह है आप सभी मधुरम हिंदी चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, मधुरम हिंदी है ना, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और साथ ही साथ मित्रों हमने जो हिंदी विषय के लिए है उसमें हमने लेवल 1 का जो हमारा कोर्स है मित्रों वो हमने 51 रुपये रखे हैं ऑफर के तहत 31 दिसंबर तक। हिंदी, व्याकरण और शिक्षण विद्या दोनों इसमें सम्मिलित है। लेवल 2 का जो कोर्स है मित्रों वो 251 रुपये में ऑफर प्राइस के तहत रखा हुआ है। मधुरम हिंदी ऐप के वहां से आप इन दोनों कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं और आप निशुल्क कक्षाओं के लिए रात्रि 9 बजे जुड़े। आपकी तैयारी को करवाने का पूरा प्रयास मधुरम हिंदी मेवाड़ की तरफ से किया जा रहा है। तो आप सभी लोग बहुत अच्छे से तैयारी करें। आवेदन भरने में क्या और आपको सावधानियां रखनी चाहिए उसके बारे में भी एक वीडियो के माध्यम से शीघ्र आप तक हम ये बात पहुंचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।